धनुष भंग प्रभु करके राम 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 कर कसना राम शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के लखन सिया के संगे लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे हो कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सियावर रामचंद्र शंकर हरियो वरिणोऽस्यप्य प्राण सुषमाशीलनिधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान रामयमित गुण सागिरा थाह की पावई को संतन से कछ सुन भी हम तुम ही सुनावा बसो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्नी सियावर रामचंद्र की जय। मानस की प्रेमी भाइयों, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधवजन, नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णय गुरुजन एवं मृदभाषी संचालक गुरु जी, आप सबके चरण कमल में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड दोहा क्रमांक 18। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहीं अस भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। वाणी और वाणी का अर्थ पानी और पानी की लहर, भले दिखने में हमें अलग अलग प्रतीत होता है मगर वस्तुतः दोनों एक है। उसी तरह जिस प्रकार सीताराम दिखने में अलग अलग है मगर तत्वतः दोनों एक है, दोनों अभिन्न है। मैं उस सीताराम जी के चरण कमल की वंदना करता हूं जो दीन दुखी
ज्यादा प्यारे। आइए इस दोहे को आधार मान करके कुछ विचार रखने के प्रयास करता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबका वर्णन किया, यहाँ तक खल का भी किया, दुष्ट का भी किया, और अंत में जनक सुता जगजननी जान की अतिशय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। और फिर लिखते हैं, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, और चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, विपति भगत विपति भंजन सुखदायक। लोग कहते कि भैया हम भगवान की कथा को क्यों सुने, क्योंकि कथा व्यथा को दूर करती है, और भगवान की कथा इसलिए सुनना चाहिए कि संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो धनी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब कुछ प्रदान नहीं कर सकता भाई। ज्ञानी आदमी ज्ञान दे सकता है, धनवान धन दे सकता है, बुद्धिमान बुद्धि दे सकता है। तब एक ऐसा परमपिता परमात्मा है जो सब कुछ देने लायक है, और वो कौन है? चरण कमल बंदों सब लायक। इसलिए परमात्मा की भजन करना चाहिए। अरे मांगो तो ऐसे को क्या मांगो, मांगो सो उस परमात्मा से मांगो जो सब कुछ दे सकता है, आपका मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। और फिर राजीव नयन धरे धनुषायक, विपति भगत विपति भंजन सुखदायक, उस धनुधर राम को मैं बंधन करता हूं, जो भगत की विपत्ति हरने के लिए भंजन करते हैं और सुख को देने वाले। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि भैया आपने राम को धनुषधारी धराकर बंधना क्यों किया? क्या बिना धनुषधारी राम बंधना योग्य नहीं है? बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, भैया देखो, कृष्ण अवतार में कृष्ण जी जो है बचपन से बांसुरी पकड़ लिया, उनके जीवन में कितना कष्ट आया, अकासुर बकासुर पूतना नाना प्रकार के। और राम जी के जीवन में, राम जी के बचपन में कोई कष्ट आया? क्योंकि उनके पास धनुष बाण था। इसलिए मैं उस धनुधारी राम की वंदना करता हूं, ताकि मेरा भी शत्रु को, आंतरिक को बाहर, दोनों शत्रु का नाश करने वाला है। इस प्रकार वंदना करने के बाद में राम और सीता की अभिन्नता बताते कि दोनों एक है। क्योंकि राम का अवतरण किसके, राम कौन है, सीता कौन है? तो संतों ने कहा कि 4 कल्प में तो एक कल्पा का बात आई है। मनोहर सुतपा के तप के कारण उस ब्रह्म जो है पुत्र रूप में आना स्वीकार किया था। ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है 2 रूप में आया है, एक माता के रूप में, दूसरा पिता के रूप में। क्यों? क्योंकि अगर पिता के रूप में ही आते, माता के रूप में नहीं आते ना, तो नरलीला नहीं हो पाता। संसार में मानव समाज को शिक्षा देने के लिए दोनों की आवश्यकता है, माता को भी और पिता को भी। इसलिए संसार में 2 चीज है, नर और नारी। इसलिए एक नर बनकर है, एक नारी बनकर है। अब देखो कैसे है। ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं जिसको हम निर्गुण निरा आकार कहते हैं, बिंदु आकार का होता है जिसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म में 4 अक्षर पाए जाते हैं, बा, रा, हा और मा। अगर इसको हम वर्णमाला के हिसाब से मिलाते हैं, वर्णमाला के हिसाब से मिलाएंगे तो बात 23 नंबर पर, रा 27 नंबर पर 50 हो गया, और हाथ 33 नंबर पर है 83 हो गया, और मा 25 नंबर पर 108 हो गया। दोनों 108। अर्थात आज भी जब भी कोई संत को उपाधि देना होता है तो क्या कि श्री श्री 108। 108 का मतलब होता है 108, अर्थात कुल मिला के 9। और दोहे जिस पर हम चर्चा करेंगे वहां पर भी 18 नंबर दोहा है, 8 1 9। राम नाम की 1572 चौपाई में किया गया है 7 2 9, और 27 नंबर दोहे में बंद कर दिया गया 2 और 7 9। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण काम है। 9 का पहाड़ा आप जितना भी पढ़ेंगे पूर्ण ही बनाएगा। इसलिए भगवान पूर्ण काम है, तो वो जो 108 बनता है। आज छत्तीसगढ़ शासन भी 108 चला रही है, आज छत्तीसगढ़ शासन भी 8 चला रही है। अब दोनों जब ब्रह्म अलग अलग होते हैं, संसार में प्राय देखा जाता है जब एक ही वस्तु को हम 2 भाग कर देते हैं, जैसे किसी के घर में बंटवारा होता है, 2 भाई रहते हैं तो आधा आधा बढ़ जाता है। कोई भी चीज को आप संसार की वस्तु पे देखिए, आधा आधा हो जाता है।
मगर ब्रह्म एक ऐसा है कि आधा आधा नहीं होता, पूर्ण ही रहता है। अब राम के प्रति देखिए, राह 27 आ 2 मा 25 कितना होगा? 14 सा 32 ई 4 ता 16 आ 2, ये भी 14। और 5 और 4 9, ये भी 9। 5 और 4 9, ये भी 9। और दोनों मिला करके मान लो दोनों मिला के जोड़ देते हो, 9 दूनी 18, 8 और 1 9। मतलब ब्रह्म चाहे कितने भी स्वरूप में आए संसार में, मगर वो पूर्ण ही रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ललित नंदिला में सुंदर बात की है, पूर्ण काम राम सुखरासी और मनुष्य चरित्र की अज अविनाशी। भगवान पूर्ण काम है, सुख की राशि, केवल मनुष्य चरित्र करने के लिए संसार में आए हैं, हमें एक आदर्श जिंदगी सिखाने के लिए। हम दानव को मानव बनाने के लिए संसार में आए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच समा। जिस प्रकार गिरा मतलब होता है वाणी, वाणी स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है। जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप अर्थ के रूप में ले रहे हैं। अब बताइए कि अलग अलग है? जो मैं बोल रहा हूं अर्थ के रूप में आप ले रहे हैं, क्या दोनों अलग अलग? वस्तुतः ये तो अभिन्न है, दोनों एक ही है। और जल ये पुल्लिंग है और बीच लहर स्त्रीलिंग है। क्या दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही। दिखने में भले प्रतीत होता है हवा के माध्यम से, एक का माध्यम है हवा। जल में जब हवा चलता है तो लहर के रूप में उत्पन्न होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लहर अलग है। और यहाँ भी वाणी जब बोला जाता है तो हवा के माध्यम से आपको सुनाई देता है, मगर बात एक ही है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं। जो पानी में लहर हो रहा है हवा के माध्यम वो पानी ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान समुद्र है जल, और सीता जी कौन है? लहर। और सीता जी के दो रूप, एक दहकता रूप प्रचंड काली के रूप में और दूसरा महालक्ष्मी के रूप में। अब लहर के बाद देखिए, समुद्र में जब लहर उत्पन्न होता है तब वो तूफान उत्पन्न होता है, तो ना जाने कितने लोगों का जीव कितने चपट हो जाते हैं वो प्रचंड काली के रूप में। और जब वही समुद्र जब वाष्प बनकर के बादल लेता है, और बादल लेने के बाद में जब फिर से बारिश होती है तो उस पानी से लोग पीते हैं, खाते हैं, किसानी करते हैं और लोग अपना जीवन चलाते हैं। सीता जी का दो। इसलिए यहाँ लिखते हैं गिरा अर्थ जल बीच समुद्र। राम जी समुद्र जल, राम जी के लिए समुद्र की बात एक कृपा सिंधु है, भगवान समुद्र है, करुणा सिंधु है। तब ये दोनों भले भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, मगर वस्तुतः एक है। बन्नौ सीताराम पद, ऐसे सीताराम जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न, जिनको दीन दुखी ज्यादा प्यारा है। भगवान के 6 यश में, भगवान के जो 6 यश होता है भगवान के, गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। उसमें 6 यश में भी ये बात आई है कि गई बहोरी गरीब निवाजू, भगवान फिर से वापस करने वाला है प्राण को, गरीब को खिलाने वाला है। भगवान सबल है, भगवान सरल है, भगवान साहिब है, और भगवान रघु का राजा अर्थात जीव का राजा। ये भगवान के यश के 6 गुण यहाँ लिखा गया है, गई बहोरी गरीब निवाजू। ये 6 गुण को हम 6 कांठ पर मिलाते हैं तो हर जगह दिखाई पड़ता है। तब इसलिए यहाँ लिखा है कि जिन्हें ही परम प्रिय खिन, दीन दुखी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है गरीब निवाज। तो कहने का तात्पर्य है कि गिरा वाणी का अर्थ पानी, पानी के लहर। दिखने में भले अलग प्रतीत होता है, वस्तुतः दोनों एक है। उसी प्रकार सीता जी और राम जी भले अलग दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है, तत्वतः दोनों ब्रह्म के रूप में दोनों एक ही है भाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर
राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बोलो तुर सगा मन
आया सियावर रामचंद्र शंकर हरि मानस प्रेम श्रोता समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 18 नंबर दोहे पर भगवान और सीता जी, राम और सीता जी की अभिन्नता बताया है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों दिखने में भला अलग अलग है, मगर दोनों वसुधा तत्वतः एक है, एक ही तत्व का बना हुआ। इसलिए तो कहा ना, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। एक ही तत्व के बना हुआ है। और फिर चौपाई पर लिखते हैं, बंदाऊं राम नाम रघुबर हे तु कृषाण भानु हिमकर। मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं, उस रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूं जो रघुबर, रघु का मतलब होता है जीव, बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो जीव में श्रेष्ठ है, एक अर्थ। दूसरी अर्थ रघुकुल में श्रेष्ठ है। वैसे संस्कृत साहित्य में रघु का मतलब जीव होता है, इसलिए भगवान को कहा रघुराजू, जीव का राजा। तो संतों ने कहा कि कौन सी राम? दशरथ पुत्र राम। वैसे तो राम तीन है, परशुराम है, बलराम है, राम है, मगर आप किस राम की वंदना करना चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई रघुबर को, रघुकुल में जो श्रेष्ठ है, जीव का जो जीव में जो श्रेष्ठ है, ऐसे राम की वंदना करता हूं जो क्या है? तो हे तु कृषाणु भानु हिम कर, जो कृषाणु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा, ये तीनों का बीज है। और सच बात है, अग्नि में दाहकता तो होती है, अग्नि सब तो जला सकती है, मगर पाप को नहीं ला सकती जब तक उसमें राम नाम का बीज ना हो तब तक। भानु सब जगह प्रकाश तो कर सकता है, अंधकार को दूर कर सकता है, भौतिक अंधकार, मगर हमारे अंदर में जो मोह रूपी अंधकार है, उसमें सूर्य की हिम्मत नहीं है कि हमारे मोह रूपी अंधकार को दूर कर सके जब तक उसमें राम नाम का बीज ना हो। हिमकर चंद्रमा शीतलता तो प्रदान कर सकता है भौतिक रूप से, मगर ताप में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार जो ताप होते हैं, उन्हें ताप में शीतलता प्रदान चंद्रमा की हिम्मत नहीं जब तक इनमें राम नाम का बीज ना। और सच बात है, जब तक जीवन में राम नहीं ना, तब तक ये जीव तो मुर्दे के समान है। यहाँ देखिए बाबा जी महाराज की सुंदर शैली, लिखा कृषाणु को अग्नि नहीं लिखा, कृषाणु लिखा कृ, जिसमें रकार छुपा हुआ है। अब रा को निकाल दिया जाए तो सनु होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं। भानु में आ की मात्रा को निकाल दे तो भनु हो जाएगा, हिमकर में मां को निकाल तो हिकर हो जाएगा। तब कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों में राम नाम का बीज है, और जब तक कि तीनों में राम है तब तक ये अपना काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तब ये मुर्दे के समान हो जाता है। लंका कांड में अंगद जी ने कहा था ना रावण को, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अतिशी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीय सौसम 14 प्राण। 14 प्रकार के प्राणी संसार में जीते रहे मगर मृत्यु को समान, क्योंकि उनके जीवन में राम ही नहीं। अरे अपने पेट को पोषने वाला क्या राम जपता है? वो तो दिन और रात पेट के लिए लगा रहता है। तब ये तीनों का बीज है, हे तु कृषाण भानु हिम कर। अब एक प्रश्न देखिए इनका, ये क्या करता है? मोह रूपी अंधकार दूर करता है, पाप को जलाता है, ताप को शीतलता प्रदान करता है। राम का नाम। सुंदरकांड के सीता जी के प्रसंग पर देखते हैं, जहां पर सीता जी अशोक वाटिका पर बैठी हुई है, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं अशोक वृक्ष के पत्ते पर, रावण आकर उनको दाता धमकाता है और उसके बाद चला जाता है, इसको डराओ धमकाओ कह करके तीटा अपना सपना सुनाती है। फिर हनुमान जी महाराज ने विचार करने लगा किस प्रकार माता से विश्वास जीता जाए, कैसे इस मुद्रिका दूं, कपिकर हृदय विचार जिन मुद्रिका डारता।
और हृदय में विचार करके, क्योंकि ये 2 बार मन में विचार किया है, यहाँ पर हृदय में विचार किया, मुद्रिका डाल दिया। सीता जी ने भी उसको कैच कर लिया, क्योंकि वो तो अशोक वाटिका से ही अग्नि मांग की थी ना, 5 लोगों से अग्नि मांग की थी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में 5 अग्नियां होती है, और पति कहीं दूर चला जाए तो पत्नी का मुखाग्नि कौन देता है? पुत्र देता है। तो वहां पुत्र के रूप में कौन है? हनुमान जी महाराज बैठे हुए, राम जी बाहर, तो दे दिया। सीता जी ने वही समझ कर अपने हाथ में ले लिया। जब देखा उसमें राम नाम अंकित है, तो सीता जी भले संकित हो गए और विचार करने लगे, पर कुछ समय के बाद उनके जीवन में तीनों दूर हो गया। पाप भी दूर हो गया, ताप भी दूर हो गया, अंधकार भी दूर हो गया। कैसे? अब सीता जी के जीवन में पाप कैसे आया, ये भी विशेष बात है। सीता जी जगत माता है, जो कि भले ललित नदी में अपने परछाई को रखी हुई है, उनके जीवन में पाप आया तो आया कैसे? संतों ने कहा भैया इसलिए पाप आ गया उनके जीवन में क्योंकि एक संत का अपमान कर दिया। और वो संत कौन है? जीवाचार्य लक्ष्मण लाल जी महाराज। मारीच प्रसंग पर हमें पढ़ने को मिलता है कि जब मारीच को भगवान राम बाण मारते हैं, तो मारीच ने चालाकी से पहले लक्ष्मण का नाम है, उसके बाद उसी राम का नाम लिया। इसको सुनकर के सीता जी कहती कि हे लक्ष्मण, जाओ तुम्हारे भाई के ऊपर संकट पड़ा हुआ। लक्ष्मण जी महाराज बहुत समझाते, उनका तात्विक स्वरूप भी बताते हैं। तब उसको तो लीला आगे बढ़ाना है, ललित लीला करना है, इसलिए उन्होंने मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। इतना कठोर शब्द वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज हमेशा मर्यादा रखे यहाँ पर, क्योंकि वाल्मीकि इतना नहीं रखे वाल्मीकि रामायण में। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, और भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मंडोल गया। सीता जी क्या मर्मा बोला तो लिखा नहीं। इस तरह से वो लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया, इसलिए उनके जीवन में पाप आ गया। ताप तो आप देखिए रावण के लंका में है, और संताप ही देख रहे हैं। अब जब राम नाम की मुद्रिका उनको मिला, जिसमें राम नाम अंकित है, केवल राम नाम, क्योंकि यहाँ पर राम नाम का ही वंदना हो रही है, बंदो राम नाम रघुबर को, तो उनके जीवन से तीनों तीर चले गए। अग्नि के कारण पाप जल गया, भानु के कारण मोह दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया, हिमकर के कारण ताप दूर हो गया। ये राम नाम की विशेषता है भाई। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुरु निधान को। ये विधि हरि और हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये राममय वेदों का प्राण है। अब बड़ा विचित्र बात है, वेद में लिखा गया है कि वेद का प्राण तो ओम प्रणव है। आप जितने भी वैदिक मंत्र देखेंगे उसमें ओम से पहले शुरू होता है, चाहे जितने भी वैदिक मंत्र हैं। इसलिए वेदों में ओम को ही प्राण कहा गया है। मगर रामचरितमानस का कहना है, तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नहीं, राम ही वेद का प्राण है, और एक शरीर में तो 2 प्राण नहीं रह सकते भैया। वैसे वैदिक शास्त्र जो 5 प्राण की वर्णन करते हैं, अपान, समान, व्यान, उदान और महाप्राण, मगर यहाँ पर 2 महाप्राण की बात हो रही है। कोई कहता है नहीं राम वेद का प्राण है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेद करे जिते कहते नहीं ओम प्रणव ही राम का प्राण है, फिर 2 प्राण तो रह नहीं सकते। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदर समन्वय किया, विधि हरि हर मय वेद प्राण, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये भी बीज है आ रामा, और ब्रह्मा जी उन्हीं के कारण सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और भगवान शंकर संहार करते हैं। किसके कारण? तो राम जी के कारण। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई इतना हिम्मत नहीं कि वो सृष्टि कर सके, पालन कर सके, संहार कर सके। वो किसके बल से करते हैं? तो राम जी के बल से। इसलिए विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, वेदों का प्राण कैसे 2 प्राण कैसे हो गए? तो उनका समन्वय किया। देखो ओम प्रणव, प्रणव में रा है, ओम में मां है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि ओम प्रणव कहो या राम कहो, इसलिए आज तक जितने भी वैदिक मंत्र हम पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है, सब में से उनका शुरुआत ओम से शुरू होता है। मगर एक ऐसा मंत्र जिसको महामंत्र कहा जाता है, उसमें ओम नहीं लगता भैया। और वो मंत्र कौन है? तो राम है। लगता हमें बिल्कुल छोटे से बिल्कुल दिखाई पड़ता है। मुझे एक कथा याद आती है राम शब्द के लिए। राजेशानंद महाराज
वो कहा करते थे, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन काल में कभी भी राम शब्द नहीं कहा। उनके गुरु के द्वारा बुलाया गया आश्रम में, एक संत उनको बुलाया, उन्होंने विचार किया इनका तो कल्याण नहीं हो सकता, तो उनके बेटा राम कह दो। उन्होंने कहा मुझे नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है? तो मैं राम नहीं कहना है। राम कुल मिला कह दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में जब वो यमराज के पास जाते हैं तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम पहले नरक भोगो कि स्वर्ग? वो तो जीवन भर पाप किया था। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग को पहले होना चाहता हूँ। तुमने जीवन में केवल एक ही बार राम कहा है, वो भी गुरु के माध्यम से, अपने मन से, गुरु के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जब स्वर्ग भोगना चाहते हो तो एक बार नाम कहने का फल क्या होता है? चलो ब्रह्मा जी से पूछिए। यमराज ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हमें भी मालूम नहीं, इनको यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी उनको लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा हमको भी इसका मालूम। तो उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, राम के ही पास जिनका नाम है। तो राम जी ने भी कहा दिया हमें भी राम का महत्व मालूम नहीं है, ऐसा महामंत्र है, बस इतना जानते हैं कि उन्होंने एक बार राम कहा, यही साकेत लोक में छोड़ दो। ऐसा राम नाम का महत्व है जो अगुण है, अनुपम है और गुण का निधान है। इस प्रकार राम नाम का सुंदर वंदना करते हैं। आई पीलीवती के संकेत बोल सियावर रामचंद्र की जय जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय, बोले सियापति रामचंद्र की जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा नाम, हे कैलाश वासी भोले करते हैं तुम्हें प्रणाम। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, अजब सा खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, अजब सा खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर अद्भुत है संसार, यहाँ पे कई दुलेखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। अद्भुत है संसार, यहाँ पे कई दुलेखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं।
विधाता तेरे लेख सुलेखे हैं, तू लिखने वाला है हम सब तेरे लेखे हैं। अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया, अजब सा खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर और ब्रह्म परमेश्वर तू है हर कोई जाने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। और ब्रह्म परमेश्वर तू है हर कोई जाने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा घट घट के जाने रे। अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया, अजब सा खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर सियावर रामचंद्र शंकर आशीर्वाद की जोरदार ताली आ रही है। बहुत सुंदर किंकर मान